बिस्टान नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। खरगोन जिले की नगर परिषद बिस्टान में करोड़ों रुपए के हुए भ्रष्टाचार को लेकर शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें विधायक केदार डाबर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक, मंडल अध्यक्ष राधाकृष्ण गुप्ता ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार की जानकारी दी और कहा कि परिषद द्वारा 1 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं नगर में लगाए गए हाई मास्क लाइट जिस पर 40 लाख 19 हजार रुपए खर्च किए गए। इसमें जांच दल ने अपने निष्कर्ष में बताया कि परिषद द्वारा स्वच्छता पर किए गए खर्च का कोई विवरण नहीं है। वहां चौराहे पर लगाए गए हाई मास्क की दरें बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा हैं। नगर परिषद बिस्टान द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच करने पर कई तरह के भ्रष्टाचार सामने आए हैं। इसमें 10 टैंकर रिपेयर किए गए जिस पर 7,65,000 रुपए वेल्डिंग व पुताई पर खर्च किए गए हैं। उसमें जो बिल की छाया प्रति सूचना अधिकारी में दी गई है उसमें किसी वेल्डिंग सामग्री को भुगतान होना बताया गया है, जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है। एक टैंकर की मरम्मत 98,000 रुपए तक बताई गई है, जबकि नगर परिषद के पास 8 टैंकर हैं। विधायक द्वारा टैंकर वितरण किए गए तो 1.25 लाख रुपए में नया टैंकर आ जाता है। इसमें भी जांच निष्कर्ष में बताया कि टैंकर में भी अनियमितता प्रदर्शित हुई है। उसमें भी कंडिका 8, 9 एवं 10 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। परिषद द्वारा फायर सामग्री भी दोगुनी कीमत पर खरीदी कर उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। 3 नग कचरा वाहन खरीदी जिन पर 11,49,600 प्रति नग दर्शित हैं, जो अधिक राशि में खरीदा पाया गया है। नगर परिषद द्वारा वाहनों के लिए क्रय किए गए डीजल पेट्रोल तेल में भुगतानों में भी अनियमितता होना पाई गई है, जिसमें 1 वर्ष में लगभग 11,14,950 फ्यूल कंपनी को भुगतान किया गया है, लेकिन लॉगबुक संधारित नहीं है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक ने कहा कि बिस्टान नगर परिषद ऐसी परिषद है जहां ठेकेदारों को काम से अधिक पैसा देती है। यही हुआ है सीमेंट कंक्रीट निर्माण में। क्षेत्रीय विधायक केदार डाबर ने कहा कि नगर परिषद बिस्टान को नया रूप देकर इसका विकास होना था, लेकिन भाजपा शासित परिषद में अध्यक्ष व तत्कालिक सीएमओ ने खुद का विकास किया है। इनका कहना है कि भाजपा सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। लंबे समय तक पार्षदों को जानकारी नहीं दी गई थी। कमेटी का कहना है कि लेखपाल के अलावा अन्य दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर परिषद की राशि वसूली जाए और नगर का विकास किया जाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कोर्ट की शरण ली जाएगी और आयुक्त को भी इसकी शिकायत की जाएगी। सामने आ गए और अब इस पे कार्रवाई के लिए क्या किए जाएंगे और कब तक कार्रवाई होगी दोषी कर्मचारियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ? निश्चित तौर पे भगवानपुरा विधानसभा की एकमात्र नगर परिषद बिस्टान है और जो 9 गठित है उसमें सारी राशि शासन से सभी कार्यों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है लगातार प्रयास करने के बाद। और उस राशि का नगर परिषद के द्वारा सीएमओ के द्वारा उसका बहुत ही दुरुपयोग किया, जिसका हमने कच्चा चिट्ठा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पे तत्कालीन सीएमओ, नगर परिषद अध्यक्ष, लेखा समिति, लेखा अधिकारी, अकाउंटेंट और यहाँ के मूल्यांकनकर्ता जो सब इंजीनियर हैं, ये सभी उसमें दोषी पाए गए। एकमात्र पीआईसी के द्वारा जो एक लेखापाल को निलंबित किया है, ये कोई बात ही नहीं हो सकती। होना चाहिए शुरुआत सीएमओ से, अध्यक्ष से, इंजीनियर से और लेखापाल, ये चारों लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ये कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हम जल्दी ही कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, इन लोगों पे एफआईआर की मांग करेंगे। साथ ही हम इस प्रकरण को, पूरे प्रकरण को लेके हम लोग न्यायालय भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, पिटीशन लगा रहे हैं इसके खिलाफ, लोकायुक्त में जाएंगे और आने वाली विधानसभा में इस पूरे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके विधानसभा में भी मामला उठाएंगे। केदार डाबर, विधायक भगवानपुरा। नगर परिषद में अध्यक्ष सीएमओ के खिलाफ जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो
सारे सामने आ चुके हैं। अब इसमें क्या कार्रवाई की उम्मीद रखते हो? बिस्टान नगर परिषद के कांग्रेस के पार्षदों ने और क्षेत्रीय विधायक केदार डावर जी ने करीब करीब 1 साल पहले नगर परिषद बिस्टान के भ्रष्टाचार को उजागर किया था और इसकी शिकवा शिकायतें करी थी। 1 वर्ष की लड़ाई के बाद जब इसकी ये जांच हुई तो जांच में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार साबित हो गया। 4 अधिकारियों ने और 42 कर्मचारियों ने मिलकर के बिस्टान नगर परिषद के भ्रष्टाचार की जांच करी। उस जांच में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया। यहाँ पर जो स्वीकृत अनुबंधित राशि थी टेंडरों की, उससे कई गुना ज्यादा ठेकेदारों को भुगतान किया गया। 6-6 लाख रुपए की कचरा गाड़ी 11-11 लाख रुपए में खरीदी। जो फायर फाइटर 20 और 21 लाख रुपए में बाजार में मिलता, वो 27 लाख रुपए में खरीदा गया। कई कर्मचारी ऐसे रहे जिनके जो नगर परिषद में काम करते नहीं है, उनकी तनख्वाहें निकाली गई। और ऐसे तमाम कई भ्रष्टाचार के केस हैं जिसमें नगर परिषद बिस्टान में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। जो पैसा बिस्टान नगर के विकास में खर्च होना था, वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने, अध्यक्ष ने और तत्कालीन सीएमओ के जेब में चले गया। हम लोगों ने इसकी शिकायत करी। शिकायत के बाद इसकी जांच में ये तय करवाया गया। हम प्रशासन से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष, तत्कालीन सीएमओ और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको जेल में डाला जाए और जो राशि जांच में पाई गई वो वसूल हो और नगर परिषद बिस्टान में, शहर में उस राशि से विकास कार्य किए जाएं। इनको बचाने में कौन लगा हुआ है, किनका हाथ है? ये जो जांच हुई करीब करीब 1 महीना हुआ। हम विधायक जी, हम सारे अधिकारियों से बार बार ये निवेदन कर रहे थे कि इसकी जांच हो चुकी है। आपके अधिकारियों ने जांच करी, 4 अधिकारी और 42 कर्मचारियों ने मिलकर इसकी जांच करी। इस जांच में करोड़ों का भ्रष्टाचार साबित हो गया। अब इस पर कार्रवाई कीजिए। हर बार सिर्फ करते हैं, डालते हैं, देखते हैं, टालम टोल का रवैया रहा। इसलिए इस बात का यह प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद को, सीएमओ को और इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिला प्रशासन इनको बचा रहा है। इनके भ्रष्टाचार में सहयोग प्रदान कर रहा है। जो पैसा नगर परिषद के विकास के लिए खर्च होना था, इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या शुभ नाम लिखा? मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस खरगोन। एक और बिस्टान से राजेश मोदी की रिपोर्ट।